जोहार झारखंड। यदि मैं आज लालू यादव जी के घर के बच्चे होते, यदि मैं शिबू सोरेन जी के घर के बच्चे होते, तो आज मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अवश्य होता। ये तो मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन हम लोगों का बदकिस्मती क्या है कि ना तो हम लोग लालू यादव जी के घर के बच्चे हैं और ना ही शिबू सोरेन जी के घर के बच्चे हैं। लेकिन उनके घर के बच्चे आज जो मुख्यमंत्री झारखंड राज्य प्रदेश के हैं, उन्होंने जो काम कर रहे हैं, शायद यदि मैं उनके घर के बच्चे होते तो आज मैं भी वही करता। झारखंड के युवाओं, जागो, और जागने से नहीं होगा, चलो और अपना अधिकार को मांगो। यही मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के टाइम में क्या कहा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। लेकिन सरकार तो हम लोगों ने बदला, सरकार को तो हम लोगों ने चुना, लेकिन हम लोग आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। यदि कोई सोचते हैं कि ये लड़का बीजेपी का है, ये लड़का फलना चिलना का है, ये लड़का किसी अन्य पार्टी का है, तो मुझे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं एक युवा छात्र हूँ और मैं दर्द पीड़ा से बढ़ा हुआ छात्र हूँ। मैं उस मिडिल क्लास से हूँ कि मैं अपना दर्द को बयां नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हम लोगों के साथ अपने ही घर में, अपने ही प्रदेश में आज की सरकार सोतेला व्यवहार कर रहा है और यह सोतेला व्यवहार नहीं चलेगा। और मेरा कहने का साफ साफ मतलब है कि 60-40 की जो नीति है वह नहीं चलेगा। 60-40 की नीति आप पुनः वापस लीजिए, क्योंकि हम लोग अपने घर में किसी 40% बाहरी को जगह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग ही उतना है कि यहाँ बाहरी को जगह ही नहीं मिल पा रहा है। क्या आज हम लोगों को उड़ीसा में ऐसा जगह मिल रहा है? क्या गुजरात में ऐसा जगह मिल रहा है? क्या तमिलनाडु में ऐसे झारखंडियों को जगह मिल पा रहा है? यदि मिल पा रहा है महोदय, तो आप बेहिचक ये कार्य कीजिए। आप हम लोगों के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं? क्या आप अपने कार्य जो कर रहे हैं, क्या किसी अन्य के इशारों पे कर रहे हैं? आप ये कर क्या रहे हैं हम लोगों के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। महोदय, आप अपनी मानसिक संतुलन से, भावना से झारखंडियों के हित में काम कीजिए। आप इधर जो काम किए, किसानों के हित में काम किए, वृद्ध व्यक्तियों के हित में काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए, वो बहुत ही अच्छे कार्य किए। लेकिन शिक्षा या किस काम के, जो आज हम लोग बेरोजगार 22 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल के युवा बेरोजगार घर में बैठे हैं, किस काम के? आज के समय में अपने माता पिता का बोझ बेटी नहीं बन रहा, आज के ये युवा बेरोजगार लड़के बन रहे हैं। महोदय, आप समझने का प्रयास कीजिए और ये 60-40 की नीति को आप वापस लीजिए, नहीं तो ये 60-40 की नीति संभव नहीं है इस झारखंड प्रदेश में। क्योंकि झारखंडियों के हित में आप कार्य कर रहे हैं, तो हमेशा झारखंडियों के हित में कार्य कीजिए, क्योंकि ये 60-40 की नीति हम लोगों को छल्ली कर रहा है। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं यह नीति को। और एक बात कह देता हूँ कि हम लोग युवाओं ने, हमारे युवा नेताओं ने जो 17 अप्रैल का प्लान बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव, वो तो होना ही है। ये काफ़ी पहले हो जाते, लेकिन झारखंड के एक महान नेता माननीय श्री स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जी जगन्नाथ महतो हम लोगों के बीच नहीं रहे, और शायद वो रहते, ठीक ना, अपने राजनीतिक गतिविधि में, तो आज ये दिन हम युवाओं को कभी देखना नहीं पड़ता। क्योंकि टाइगर दा हम लोगों के बीच नहीं है, इसलिए क्योंकि वह, उनका तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा था और वह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में, अपने राजनीतिक कार्यों में शामिल नहीं हो पाते थे। इसलिए आज ये हम लोगों को दिन देखना पड़ रहा है। मेरे युवाओं, ये बात मैं डंके की ताल पे कह रहा हूँ। और महोदय, और आप ये जो नीति ला रहे हैं, इसे पुनः वापस लीजिए। 60-40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जोहार झारखंड।